हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो आज का जो रिएजेंट रहेगा वो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट रहेगा। ऑर्गेनो जिंक का मतलब यानी कि यहाँ पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिमन स्मिथ रिएजेंट, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा रिएजेंट है, ठीक। सिमन स्मिथ रिएजेंट सिमन स्मिथ रिएजेंट, सिमन स्मिथ रिएजेंट। एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, और उसी को अप्लाई करना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग बनानी होती है और आपको पहचानना होता है कि यार सिमन स्मिथ रिएजेंट है, ठीक है। एक्चुअली जो सिमन स्मिथ रिएजेंट है वो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट होता है। कैसे बनता है देखो, CH2I2 जिंक कॉपर कपल लिया जाता है, ZnCu का कपल लिया जाता है और आपका हीट, ठीक। तो CH2I2 जिंक कॉपर एंड आपका हीट, इससे मिलता है आपका ICH2ZnI, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है, डाईआइडोमेथेन है और जिंक कॉपर कपल की रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं तो ICH2ZnI मिलता है, राइट। तो ये आपका एक जिंक और एक कार्बेनॉइड है, दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड। एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ सिमन स्मिथ रिएजेंट। ये आपका एक सिमन स्मिथ रिएजेंट है। सिमन स्मिथ रिएजेंट से हम क्या बनाते हैं, आपका साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये जस्ट वैसी रिएक्शन देता है जैसे कार्बिन देती है। सिंगलेट कार्बिन आपने देखी होगी, सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन से जब हम करते हैं तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हमें मिलती है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब अगर मान लो एल्कीन पहले सिन है या सिस है तो आफ्टर रिएक्शन जब कार्बिन का इंसर्शन होता था तब भी वो आपका सीसी मिलता है या सीनी मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर वो ट्रांस होता है तो ट्रांस ही मिलता है। तो इसलिए ये जस्ट लाइक कार्बिन तो है लेकिन इट इज नॉट अ कार्बिन, ठीक है। कार्बिन की तरह रिएक्शन देता है। एक्चुअली ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो हम एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, पेरिसाइक्लिक के अंदर आपका चिलोट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। इट गिव्स, लिख सकते हो इट इज गिव्स या इट गिव्स चिलोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है, कौन से आपका चिलोट्रॉपिक। चिलोट्रॉपिक में इंसर्शन होता है, जैसे कार्बिन का इंसर्शन होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका कार्बिनोइड का इंसर्शन होता है। कहाँ पर, एल्कीन में। और क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, जब भी एल्कीन की रिएक्शन हम इस कार्बिनोइड के साथ करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन आपका, साइक्लोप्रोपेन रिंग आपका बनती है, राइट। तो भैया क्या होगा, मान लो कोई एल्कीन है, ठीक है, ये आपका एल्कीन है इस तरीके से, प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है CH2I2 ZnCu एंड आपका हीट। इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये मिली आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, यानी कि एक साइक्लोप्रोपेन रिंग कैसे बनी, देखिए मैकेनिज्म वन टाइम मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली CH2I2 को हम कैसे लिखते हैं, CH2I2 ZnCu से हमें क्या मिलता है आपका ICH2ZnI, ये मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो ये आपका कार्बिनोइड देता है, यहां पर आपका देखो CH2ZnI, राइट। तो ये आपका इधर जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और आपका ये ऐसे, इस तरीके से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए कैसे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, ये डबल एल्कीन का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है और CH2 के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। ये आपका CH2 है एंड आपका ये I यहाँ से ब्रेक हो रहा है, CH2 और I का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे, और ये आपका Zn एंड आपका यहाँ से I और ये आयोडीन आपका इस Zn से जुड़ रहा है, मतलब फाइनली ZnI2 यहाँ पर से निकल जाता है। इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, ठीक है। अब पेरिसाइक्लिक मैंने आपको बोला कि यार जो आपका ये है ICH2ZnI,
सिमन स्मिथ रिएजेंट। इस रिएजेंट का जो एडिशन है वो चिलोट्रॉपिक मैनर पे होता है, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को फॉलो करता है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम पहला ही पॉइंट पढ़ते हैं यार, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपका क्या होती है, कॉन्सर्टेड मैनर में चलती है। यानी कि कॉन्सर्टेड मैनर का मतलब होता है कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इट मीन्स कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई कार्बोनाइन नहीं बनता है, कोई फ्री रेडिकल नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कॉन्सर्टेड मैनर का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है। तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इस तरीके का बनता है, राइट। तो ये कंप्लीटली आपका ब्रेक होगा और यहाँ पर CH2 इस तरीके से जुड़ जाता है। ये है आपका मैकेनिज्म, राइट। आपको एग्जाम में ICH2 ZnI दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपको ये मिलेगा CH2I2 डाईआइडोमेथेन जिंक कॉपर कपल हीट, इस तरीके का दिया होगा। तो समझ जाना ये जिंक कॉपर कपल के साथ आपका CH2I2 है, इसका मतलब ये सिमन स्मिथ रिएजेंट है। और सिमन स्मिथ रिएजेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या एप्लीकेशन है, एल्कीन में या एल्काइन में आपका साइक्लोप्रोपेन बनाना, राइट। तो इसका मॉडिफिकेशन भी किया था बाद में, ठीक है। हम यहाँ पर आपका Zn के साथ जो कॉपर लेते हैं, इस Zn के साथ कॉपर ना लेके हम डाई एल्काइल जिंक लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में ऐसे मिलता है, मान लो ये एल्कीन है और यहाँ पर आपको डाई एल्काइल जिंक मिलता है R2Zn एंड आपका CH2I2 मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका DCM वगैरह मिलता है, तब भी आपका क्या है, डाई एल्काइल जिंक और CH2I2, तब भी आपका ये भी आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट। एक्चुअली ये आपका फ्यूरोकावा मॉडिफिकेशन था किसका, सिमन स्मिथ रिएजेंट का। हम लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सिमन स्मिथ रिएजेंट, सिमन स्मिथ रिएजेंट। मॉडिफिकेशन था किसका, सिमन स्मिथ रिएजेंट का। इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं आपका फ्यूरुकावा मॉडिफिकेशन, यानी कि ये क्या आपका फ्यूरिकावा मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन। ये आपका फ्यूरिकावा मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर डाई एल्काइल जिंक लिया जाता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन करने के लिए और भी रिएजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो कार्बोनाइड्स जनरेट करते हैं, यानी कि CH2 का ट्रांसफर करके जस्ट लाइक चिलोट्रॉपिक रिएक्शन को फॉलो करते हुए कार्बोनाइड फॉर्मेशन करने के लिए या साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन करने के लिए और भी रिएजेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यार मैंने बोला कि सिमन स्मिथ रिएजेंट क्या है, अगेन आपका एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। देखो, अगर कभी भी आपको Zn ऐसा दिया होगा CH2I2 और जिंक कॉपर का कपल दिया होगा, तो ये आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट होगा। इसके साथ हीट दिया होगा, ये आपका सिमन स्मिथ का रिएजेंट होगा। इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये क्या बनता है आपका ZnI, ठीक है। ये सिमन स्मिथ रिएजेंट है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सिमन स्मिथ रिएजेंट आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, जस्ट लाइक एज अ सिंगलेट कार्बिन की तरह, यानी कि जैसे कार्बिन रिएक्शन देता था स्टीरियो स्पेसिफिक, उसी मैनर में ये भी रिएक्शन देता है, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, लेकिन इट इज नॉट अ कार्बिन। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इट इज अ कार्बिन और नॉट, तो नॉट, ये कार्बिन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कार्बिनोइड, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ये आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब कौन सी पेरिसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन में भी आपका चिलोट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। तो चिलोट्रॉपिक रिएक्शन, चिलो मतलब होता है, चिलो मतलब एक, चिलो का मीनिंग होता है आपका साइक्लाइजेशन, मतलब चिलो का मतलब क्या होता है आपका साइक्लिक फॉर्म करना या साइक्लाइजेशन होना। देखो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर आपका रिंग बन जा रही थी, यानी कि 3 मेंबर्ड रिंग साइक्लोप्रोपेन। तो इसका क्या हो जा रहा था, देखो यहाँ पर आपका साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। ये मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर पहले मैंने देखो जो सिमन स्मिथ रिएजेंट था CH2I2 जिंक कॉपर लिया था, यहाँ पर कॉपर हटा के यहाँ पर डाई अल्काइल जिंक लिया था फ्यूराकावा ने, राइट। ये मॉडिफिकेशन था। अगर आपको कहीं पर रिएक्शन में ये मिलेगा तब भी आप समझ जाना ये वही चीज़ है, ठीक है।
और अगर वरना आपको जनरली आपको ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, राइट। तो ये था आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि वो एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा। मान लो आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और आपका इस तरीके से ये है, और यहां पर आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट दे रखा है CH2I2, या आपका ET2 इस तरीके से दिया हो सकता है ET2ZN, और आपका CH2I2 इस तरीके से अगर दिया है तो समझ जाना ये क्या आपका सिमन स्मिथ रिएजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका DCM दिया हो सकता है एज ए सॉल्वेंट। देखो अब आपको सिमन स्मिथ रिएजेंट क्या करता है, एल्कीन या एल्काइन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म करता है। यहाँ पर क्या है, एक एल्कीन ये है, दूसरी एल्कीन ये है। साइक्लोप्रोपेन तो बनाएगा, लेकिन उसकी स्टीरियो भी यहाँ पर फाइंड करनी, उसकी क्या स्टीरियो फाइंड करनी है। तो भैया स्टीरियो में आपको बता रहा हूँ, देखो ये हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम चिलेटिंग होता है, ठीक है। तो जैसी देखो इस साइक्लोप्रोपेन की स्टीरियो कैसी होगी वो डिपेंड करता है एल्कीन के एडजेसेंट पोजीशन में जो ग्रुप जुड़ा होगा उस ग्रुप की स्टीरियो क्या है। एल्कीन के यहाँ पर आपका इस ग्रुप की स्टीरियो बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन बनेगा उसकी स्टीरियो भी आपका बिलो द प्लेन होगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन हेट्रो एटम आपका अबव द प्लेन है, तो यहाँ पर जो साइक्लोप्रोपेन बनेगा वो भी क्या होगा, आपका अबव द प्लेन होगा। मतलब the stereochemistry of a cyclopropane depends upon a heteroatom, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका यहाँ पर ग्रुप है उस ग्रुप की स्टीरियो पर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ अ स्टीरियो स्पेसिफिक, इसीलिए हम इसको स्टीरियो स्पेसिफिक कह रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की जो स्टीरियो थी ये बिलो है तो भी यहाँ पर आपका बिलो बनेगा, ये अबव है तो भी यहाँ पर क्या बनेगा, अबव बनेगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका चिलेशन की वजह से, यानी कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट होगा आपका ऐसा। देखो यहां पर आपका अबव द प्लेन आपका ऑक्सीजन था, यहां पर आपका बिलो द प्लेन था, ये आपका ऐसा है, ठीक है। और यहां पर देखो अबव वाला है तो यहां पर साइक्लोप्रोपेन बनाना आपको अबव द प्लेन, ये आपका अबव द प्लेन साइक्लोप्रोपेन रिंग हो गई, और यहां पर आपका बिलो द प्लेन साइक्लोप्रोपेन, ये आपका बिलो द प्लेन साइक्लोप्रोपेन है। आई बात समझ। तो ऐसे आपको स्टीरियो फाइंड करनी है, राइट। अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखो एक ही चीज समझनी है यार आपको, स्टीरियो विदाउट स्टीरियो अगेन बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी कोई क्वेश्चन पूछा होगा वहां पर रिएजेंट के साथ साथ आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी सेट करनी होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपको अलग से स्टीरियो केमिस्ट्री, जो हम प्योर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब ये नहीं है कि आपको RS या फिर DL नॉमेनक्लेचर आ गया तो सारी चीज़ें आप बना लोगे, नहीं। यहाँ पर आपको हर रिएजेंट के पैरेलल आपको चीज़ें सीखनी है कि कैसे स्टीरियो सेट हो रही है, कहाँ पर चिलेशन फैक्टर लग रहा है, कहाँ पर कौन सी चीज़ डोमिनेटेड है, कहाँ पर स्टेरिक फैक्टर लग रहा है, कहाँ पर आपका उसके रिंग के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग स्टीरियो सेट हो रही है, कहाँ पर 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, कहाँ पर एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल वैसे एक्चुअली कुछ होता नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता ही है हर जगह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हर रिएजेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और एप्लीकेशन याद रखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। हर रिएजेंट में बहुत एप्लीकेशन होते हैं, एक रिएजेंट के काफ़ी सारे एप्लीकेशन होंगे, लेकिन कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, राइट। तो जैसे आपका मैंने ऑर्गेनो जिंक में सिमन स्मिथ रिएजेंट बताया, मैंने बोला कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये साइक्लोप्रोपेन बनाता है। इट इज़ अ स्टीरियो स्पेसिफिक, इट गिव्स अ चीलोट्रॉपिक रिएक्शन जस्ट लाइक एज अ कार्बिन, और इट इज़ नॉट अ कार्बिन, ये कार्बिन नहीं होता है। जैसे आपने कार्बिन, अगर आप कार्बिन में GOC में पढ़ाऊंगा, जैसे कार्बिन 2 टाइप की होती है, एक सिंगलेट होती है, दूसरा ट्रिपलेट होती है। सिंगलेट आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, जबकि ट्रिपलेट स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, उसका भी रीजन होता है, ठीक है। लेकिन सिंगलेट वाला एक ही डायरेक्शन से जुड़ता है ना, तो वो आपका सिंगलेट वाला क्या है, आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ जस्ट लाइक एज अ स्टीरियो स्पेसिफिक, या इट इज़ जस्ट लाइक एज अ कार्बिन। और कार्बिन भी कौन सी, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है, क्योंकि वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक इंसर्शन रिएक्शन देता है। लेकिन ये कार्बिन नहीं है, ये कार्बिनॉइड है, ये क्या है आपका कार्बिनॉइड, राइट। तो नेक्स्ट अगर आपका मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है, कुछ ऐसे है, यहां पर आपको ऐसे दे रखा है OH
ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आपका एल्कीन दे रखी है और यहाँ पर आपको R2ZN CH2I2 हीट एंड आपका CH2Cl2 DCM दे रखा है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि यार Zn है और आपका ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है, CH2I2 है, इसका मतलब है ये सिमन स्मिथ रिएजेंट है। ठीक है, आपको बहुत बड़ी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, साइक्लोप्रोपेन बनाना है, तो साइक्लोप्रोपेन आप बना दोगे। देखो साइक्लोप्रोपेन तो बना दोगे बट इसकी स्टीरियो भी आपको बतानी है। अब इसकी स्टीरियो डिपेंड करेगी इस OH पे, ये हेटेरो एटम है, ये अबव द प्लेन है, तो यहाँ पर जो आपका स्टीरियो आएगी ना, ये भी आपका अबव द प्लेन आएगी। ये आपका CH2, ये भी क्या होगा आपका अबव द प्लेन होगा। तो इस तरीके से आपको स्टीरियो सेट करनी है, राइट। थैंक यू।